हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप यूपी बोर्ड 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप यूपी बोर्ड 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। काफी सारे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं और आपको खुद भी पढ़ना है। ये 10 अति लघु टाइप में या फिर दो नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इनमें से एक भी आएगा, और ये भी हो सकता है कि 2-3 मिल जाए, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे भी लेके आए हैं। इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहां तक कि ये वाला सर यूपी एमएसपी का जो पेपर है उसमें दे रखा है कि मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, इसका संबंध बताना है वाष्प दाब के अवनमन से। तो आसान है, बिलियन में किसी एक घटक के मोल और विलय और विलाय के कुल मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यानी मोल प्रभाज क्या होता है, विलय के मोल ऊपर, विलय प्लस विलाय के जोड़ के नीचे। फिर कह रहा है वाष्प दाब के अवनमन और मोल प्रभाज में संबंध भी बताइए। यूपीएमएसपी के पेपर में दे रखा, तो वाष्प दाब का अवनमन P बराबर KH इंटू एक्स। KH क्या है यहाँ पे, हेनरी नियतांक है। ठीक है सर, 2 नंबर की जुगाड़ हो सकती है। डीएनए आरएनए में अंतर आपको पता होने चाहिए, आप याद करें, हमने प्रॉपर पढ़ाया हुआ है। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। या फिर डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पाया जाता है, दूसरे वाले में यूरेसिल पाया जाता है। तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इन्हें छोड़े मत, पेपर में दे रखा है। ठीक भाई। परासरण दाब क्या होता है, किसी विलयन पर लगने वाला वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन व उसके विलाय के बीच परासरण को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक, अब ये भी पूछा है परासरण दाब के नियम बताइए। तो एक होता है बायल बांठाफ नियम। आप कैसे लिखेंगे, स्थिर ताप पर P माने दाब का मान, B माने आयतन के व्युत क्रमानुपाती होता। बटे में कुछ लिखा होता तो व्युत क्रमानुपाती उसे कहते हैं। पेपर में आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले थ्योरी लिखेंगे। दाब का मान आयतन के व्युत क्रमानुपाती होता। दूसरा नियम चार्ल्स बांठाफ नियम, स्थिर सांद्रता पर दाब का मान ताप के समानुपाती होता है। ठीक है सर। एक क्वेश्चन पूछा गया, जेडन जो है वो HCl से क्रिया करता है, Cu से नहीं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है कि ये इसे विस्थापित कर देता है, इसे नहीं कर पाता है, तो हमेशा वही क्रिया करेगा जो श्रेणी में ऊपर होगा। तो क्योंकि जेडन का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में HCl से ऊपर होता है, इसलिए यह क्रिया कर लेता है। इसी तरीके से अगर कहे कि ये इसे विस्थापित कर देता है और इसे विस्थापित नहीं कर पाता, तो जो विस्थापित कर देता है उसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है। यानी ये आंसर श्रेणी वाले होते हैं। ठीक है सर। फिर वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, और जो नष्ट कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। हमने आपको हैवर विधि पढ़ाई है। हैवर विधि में जो MO होता है वो वर्धक होता है। ठीक है, अब इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। 11 तारीख को आप पेपर देने जा रहे हैं। और AS के यौगिक PT के लिए विष का कार्य करते हैं। तो दोनों के एक एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, पेंटाहेलाइड जो है, ये लिखा, ट्राई हेलाइड से पेंटाहेलाइड अधिक संयोजी क्यों होते हैं। तो भैया पेंटाहेलाइड में 5 संयोजकता होती है। तो लिखा हुआ है पेंटाहेलाइड में केंद्रीय परमाणु +5 ऑक्सीकरण संख्या रखता है, जबकि ट्राईहेलाइडों में +3 होता है। इसलिए ट्राईहेलाइड पेंटाहेलाइड से अधिक सहसंयोजी होते हैं। ठीक है, पेंटा वाले ज्यादा होते हैं। पेंटा मतलब 5। ठीक है सर, ट्राई मतलब 3। उसके बाद देखिए स्कंदन क्या होता है। तो किसी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होना स्कंदन कहलाता है। देसी भाषा में कहें, स्कंदन का मतलब इकट्ठा होना होता है। ठीक है, मतलब पानी लिया, ऐसे करके रेत को हिला दिया, छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगी, रेत इकट्ठी हो जाएगी। खून यहां से उंगली काट ली, थोड़ी देर बाद खून जम जाएगी। तो ये सब स्कंदन मतलब जमना। जैसे FeOH का होल थ्राइस और H2O3 एक दूसरे में मिलकर स्कंदित हो जाते हैं। ठीक भाई। अर्ध सेल क्या होता है, एक सेल सदैव 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है तथा इनकी अभिक्रियाएं अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये हमने एक अर्ध सेल लिख दिया है। जेडन इधर वाला एक अर्ध सेल है, इधर वाला एक अर्ध सेल, दोनों मिलकर पूरा एक सेल बन गया। एक उदाहरण भी पूछा था 2 नंबर में, तो यहां पे बता दिया सर। ठीक है। लेंथेनाइट संकुचन या आकुंचन भी कहते हैं इसे। लेंथेनाइट संकुचन या आकुंचन क्या होता है, तो लेंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाता है, जिससे आकार में कमी आ जाती। कारण सहित कारण भी बता दिया। नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है जिससे आकार में कमी आती है, इसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक ऋणात्मक उत्प्रेरण पूछा है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं। अगर कोई कहे बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा देते हैं तो कहलाएंगे धनात्मक उत्प्रेरण। ठीक है सर। जैसे ऋणात्मक का उदाहरण होता है जब H2O2 H2 और O2 में टूटता है, तो जो ग्लिसरॉल होता है वो ऋणात्मक उत्प्रेरण की तरह काम करता है। ठीक है। तो ये कुछ और हमने काफी सारी रिसर्च की है। अगर हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहें तो देखिए, ये आपका यूपी एमएसपी का पेपर है। ये देखिए सर, ये भी लगभग सॉल्व हो गया। अभी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे कि रह क्या गया। ठीक है, ये लगभग पूरा सॉल्व हो गया है।
और ये देखिए, ये आपका मॉडल पेपर वगैरह है। ये देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, आपको रंगा हुआ दिख रहा होगा। ठीक, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि क्या रह गया सर। रह तो अभी बहुत कुछ गया, और हम बार बार कह रहे हैं वीडियोस हम जितनी बना पाएंगे वो तो हम बनाएंगे ही, लेकिन आप भी मॉडल से लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, बर्कलैंड आइट विधि हो गई है, उसके बाद क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करोगे, कल हम आपके लिए एक न्यूमेरिकल की डिटेल वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी कभी 10 12 15 नंबर के आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल आपके काम के हो जाएंगे। ठीक है सर, और बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल्स को लगा के पास होने की तरफ आसानी से बढ़ पाएंगे। तो कल जो न्यूमेरिकल की वीडियो है थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसे आप जरूर देखें। क्या होता है जबकि की एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है, क्योंकि वो आती ही रिएक्शन है, उसके लिए आप नेम रिएक्शंस वगैरह तैयार कर लें। ठीक है, क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करोगे, उसके बाद कुछ और कंपाउंड, इस तरीके की काफी चीजें रह गई हैं, जैसे एथिल अल्कोहल हो गया, मेथिल अल्कोहल हो गया, ये सारी चीजें अभी आपको पढ़नी है और आप लगातार पढ़ते रहें। ओजोन अभी रह गई है, ठीक है, ओजोन नहीं बनाई है वीडियो, उसके बाद SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरीके की काफी सारी चीजें बची हुई हैं। आप लगातार पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।